खैरियत से होंगे। आज तारीख है 20 दिसंबर। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट 4,339 पर बंद हुई है गोल्ड की। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो अपना ऑल टाइम हाई लगाकर $67 पर बंद हुई है। अगर हम गोल्ड की बात करें पाकिस्तान में तो इस वक्त पीस के रेट 4,61,000 रुपये है। और अगर हथौर की बात करें तो 4,56,000 रुपये हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के 7,100 रुपये हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप सिल्वर लेकर रखते जाएं क्योंकि ये हर नया दिन अपना नया ऑल टाइम हाई लगाए। ये अपना हर नया दिन नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो आप अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप सिल्वर लेकर रखते जाएं इंशाल्लाह ताला 5-6 महीने में बहुत हैवी रिटर्न देगा आपको ये सिल्वर का। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के रेट भी अभी फ़िलहाल तो बुलिश ही हैं क्योंकि अभी सीपीआई का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और 2-3 डेटा और थे जो गोल्ड के हक में आए हैं। तो मंडे वाले दिन हो सकता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था $4,381 वो तोड़ दे। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने अगर 68 या $69 क्रॉस कर लिया तो बहुत जल्द हम इसको $75 पर जाता हुआ देखेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने चांदी की खरीदारी जो अपर कॉस्ट में की हुई है तो भाई उनके लिए माशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है कि बहुत जल्द 8,000-9,000 के रेट हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी भी क्या हमें सिल्वर और गोल्ड की बाइंग करनी चाहिए? तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि डेटा जो है वो गोल्ड के हक में आएंगे। तो आपको इसका मतलब है कि ये सिग्नल दे दिया गया था कि आप परचेजिंग करना शुरू कर दें। अभी आपको सेलिंग की तरफ नहीं जाना। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन दे, $20 $50 गोल्ड, लेकिन 4300 से नीचे नहीं आएगा गोल्ड। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी अपना 64 उसने मेन सपोर्ट बरकरार रखी हुई है। तो 64 से नीचे आने वाला अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि 67 के बाद डायरेक्ट अगला जो इसका हदफ है वो $75 है। और सबसे अहम बात यह है कि अब जो वीक शुरू होगा वो लास्ट वीक होगा क्योंकि 25 दिसंबर से छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो हर बंदा अपनी मार्केट से अपने रेट कैलकुलेट करेगा। इंटरनेशनल रेट जो है 4-5 दिन के लिए वो आना बंद हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एक वीक के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करें। इंशाल्लाह फिर जो जनवरी का नया महीना शुरू होगा उसके अंदर पहले हफ्ते के अंदर जो भी आपको बाइंग सेलिंग करनी हो वो देख लीजिएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी आप सेलिंग की तरफ ना जाएं, बाइंग की तरफ है। इंशाल्लाह ताला ये अप्रैल के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने जा रहा है गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे लें? तो आपके पास 70% आपके पास गोल्ड होना चाहिए और 30% आपके पास सिल्वर होनी चाहिए। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमारे पास सोना है, हम सोना बेच के चांदी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो भाई ऐसा मत करिएगा। हाँ, आप नई बाइंग करें तो वो सिल्वर में कर लें, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ 70 एंड 30%, इस पे आपको चलानी है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई आज 64 65 $67 जो चांदी चल रही है तो उसके हिसाब से रेट जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये 7,100 7,000 कर रहे हैं। और हमने जब ली थी $50 या $52 पर, तो जब रेट थे 7,000 7,500 8,000। तो देखें, एक बात आप समझ लें कि जब भी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो रेट अपर कास्ट चलाते हैं। देखें, उस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी तो रेट अपर कास्ट थे। अब जो रेट चल रहे हैं ना, अब वो मार्केट के बिल्कुल लेवल चल रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान के मार्केट के रेट बिल्कुल सेम लेवल पर हैं। तो अभी भी आप बाइंग करें सिल्वर के अंदर। और सिल्वर के अंदर कौन सी बाइंग करें? अगर देखें आप बार्स लेना चाहते हैं तो बार्स भले ले लें, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आप तेजाबी चांदी लेंगे 999 तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप बार्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली चांदी चली है 7,100 रुपये और बार्स चलनी है 7,400 7,500, लेकिन जब आप सेल आउट करने जाएंगे तो वो आपसे तेजाबी चांदी के हिसाब से भाव कैलकुलेशन करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 150 रुपये वो आपको बढ़ा दे। अच्छा, बार्स के अंदर ज्वेलर्स वालों को फ़ायदा है, तो ज्वेलर्स वाले हमेशा आपको बार के ही एडवाइस देंगे कि आप बार लें। क्यों? क्योंकि उन पर मेकिंग चार्जेस वो चार्ज करते हैं। और तेजाबी चांदी में कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते, मतलब सीधी सीधी रॉड्स आती हैं वो, तो वो आप ले सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो 300-400 रुपये आप ऊपर दे रहे हैं ना बेचते वक्त, आपको ये 300-400 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कोई भी ज्वेलर्स वाला आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि अगर वो यही बता देंगे तो जाहिर सी बात है बार्स कौन लेगा। तो मेरी राय ये है कि आप हमेशा 999 चांदी ही लें। और दूसरा सवाल ये था कि भाई कहाँ से लें? तो देखिए, मार्केट के अंदर हर, जैसे आप कराची है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है, हर मार्केट के अंदर अच्छे दुकानदार जो होते हैं उनसे आप लें और रसीद पे आप लिखवा लें कि भाई ये 999 है या 995 है या BMW है, जो भी हर चीज़ उन पर रसीद पे आप मेंशन करवा लें ताकि आप जब बेचने जाएं। और मेरी राय ये है कि जब आप जिससे खरीदें ना, आप उसी को बेचने जाएं क्योंकि वो आपको अच्छे पैसे देगा बनिस्बत दूसरे लोगों के, क्योंकि उसकी यहीं की परचेजिंग है। तो आप जिससे खरीदें उसी को बेचें और मोतबर दुकानदार से खरीदें। ये नहीं कि हर एरे गहरे बंदे ने कि 200 रुपये कम में वो दे रहा है उससे ले लिया, तो ऐसा मत कीजिएगा बहुत से, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि वो आपको 999 बोल के 995 दे दे, फिर आपको परेशानी हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
और अगर हम बात करें मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन उम्मीद है कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा और बहुत जल्द वो 4380 4382 डॉलर पर खड़ा होगा। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमें $75 को देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल कोई इस वीक में फिलहाल कोई अभी डेटा आने वाला नहीं है। हाँ, अभी जो कल था जापान का डेटा आया, उन्हें 0.25% रेट कट्स में इजाफा कर दिया है। ठीक है, उससे आपको मार्केट में हल्की सी हलचल दिखी होगी कि जो मार्केट ने एकदम मारा था $4370, तो डायरेक्ट वो आ गई थी $4312 पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका और जापान ने 0.25 रेट बढ़ा दिया था। तो देखें, इस पे गोल्ड पे असर पड़ता है, वक्ती असर पड़ता है, लेकिन इसके अंदर करेक्शन अभी तो फिलहाल नहीं आनी। और दूसरी बात यह है कि जब भी ये $200-300 ऊपर एक साथ चले आता है ना, तो थोड़ी सी डिप लेता है, लेकिन हर डिप बाइंग चांस है। जब भी डिप हो आप बाइंग करें, अप में सेल करें, डिप में बाइंग करें। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की तरह काम करना चाहते हैं, उनका तो काम ये होता है कि जैसे ही अप होता है वो बेच देते हैं, जैसे ही डिप आती है। अब फॉर एग्जांपल आपने 4,51,000 में खरीदा और 4,53,000 में बेच दिया, अब दोबारा हो गया 4,52,000 रुपये, आपने दोबारा परचेज कर लिया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 तोला या 20 तोला है, अगर 20 तोला भी है तो आपके पास 1-2 दिन के अंदर 20,000 रुपये आ रहे हैं, बुरे थोड़ी हैं। तो आप शॉर्ट टर्म में अगर करना चाहें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि चांदी और सोना ऐसी चीज़ है कि अच्छों को लिटा देती है, तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। और कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी लाइक से और आपकी सब्सक्राइबेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है।